छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद जो पिछले कक्षा में जो पाठ किए हैं उस बचे हुए शेष भाग को अब हम उसके बारे में जानकारी देने के प्रयास कर रही हूँ। कल हम स्वामी विवेकानंद हमारे देश के कीर्ति को विदेशों में फैलाए गए हैं। अनेक महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद जी भी एक है। स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में रामकृष्ण परमहंस की संदेश और हमारे देश के सत्य के तत्व को वो विदेशों में प्रचार करके हमारे देश के गौरव को बढ़ाया है। तो स्वामी विवेकानंद एक जीवनी, ये साहित्यिक विधा है जीवनी। इस पाठ का लेखक है डॉक्टर जगदीश चंद्र। अब हम जो पिछले कक्षा में जो कुछ हमने पाठ सिखाया पढ़ाया है ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಒಂದು ಪುನರಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। अब हम पुनरावलोकन विवेकानंद के बचपन। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र देव और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में तिरसपुर को कलकत्ते में हुआ। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र देव और उनके विवेकानंद के माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। वो एक धर्मपरायण महिला थी, वो धर्म का पालन करने वाले महिला। और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त है और विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के प्रतिष्ठित वकील थे और वकीलरागी इधर। और विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस की मिशन की स्थापना की। और विवेकानंद के रुचि, विवेकानंद बचपन में देखने में बहुत सुंदर स्वस्थ सुडौले थे और उनको कुश्ती लड़ने, दौड़ने और घुड़सवारी, तैरना, इसके अलावा संगीत और खेल कूदों में भी विवेकानंद को बहुत रुचि थी। और उनका इसके अलावा और एक रुचि थी व्याख्यान देना। व्याख्यान देना इसका अर्थ है भाषण करना और आदान विषय को आदान प्रदान करने में उनको बहुत रुचि थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी पाठशाला में वो व्याख्यान समिति बनाई और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। उन्होंने बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। वे अपने स्कूल में हमेशा सर्वप्रथम रहा करते थे और उन्होंने आगे कानून के अध्ययन पिता की इच्छा के अनुसार वो कानून अध्ययन को प्रारंभ किया। लेकिन इस बीच में ही उनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद उन्होंने अनेक अपनी जिज्ञासा उनके परमहंस के पास जाकर वह सुनाई और परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य स्वीकार किया। और आगे 1893 में 1893 संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वह शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर
भाषण दिया। उन्होंने अंग्रेजी में 1 घंटे के ज्यादा और अंग्रेजी में भाषण किया। इसकी भाषण कैसा था? वो गंभीर और हृदय स्पर्शी था और उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। जो उनका भाषण सुने थे वो सभी उनके भाषण को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद कुछ समय तक अमेरिका में ही रहे। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड आदि देशों को भ्रमण करके वो भारत के गौरव को बढ़ाया और जहां भी जाते थे उनको विदेश में अनेक शिष्य बन गए। उनमें कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है और स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायी का अन्यलिंग अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। इस तरह स्वामी ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಗಳವಾಗಿ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು। तो मकले और इस आगे के भाग में आने वाले शब्दार्थ है श्रोतगण, सुनने वालों का समूह। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मर्म, वेद, जताना, बताना, ललकार, चुनौती। तो मकले आगे जो बचे हुए शेष भाग के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। केवल उन्होंने विदेशों का भ्रमण ही नहीं किया है, बड़ी विदेशवನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ಸಹ भ्रमण करके वो घूम गए। ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಭ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು। उन्होंने अंधविश्वासों जो हमारे देश में ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ अंधविश्वास ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಆ ರೂಢಿಯೋ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವು ಏನಿವು उसको हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। वास्तव क्या है इसके बारे में उन्होंने बताया और साध सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया। सामान्य जनता को अंधविश्वास और रूढ़ियों से हटाकर वास्तविकता जीवन बिताने के लिए कहा और साध संतों के लिए उन्होंने सेवा और सहायता का मार्ग बताया और दीन दुखी जो होते हैं उनको सहायता करने का मार्ग बताया। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। उनका ध्येय था समाज सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। जो समाज में दीन दुखी है उनको अगर हम सहायता करते हैं वो परमात्मा की सेवा करने के समान होता है। इसलिए वो परमात्मा की सच्ची सेवा क्या है? वो समाज सेवा है। इसलिए समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा के लग जाते थे। केवल भाषण ही नहीं दिए, ಕೆಲವರು ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने वो
वो जनता को बताया और स्वयं भी उसमें लग जाते थे। ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, सन 1897 में प्लेग और अखाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ 1897 ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಗ್ और अकाल का अर्थ है ಬರಗಾಲ ಇಂದ ಭಾರತೀಯರು ಬಹಳ पीड़ितरागिದ್ರು। उस समय स्वामी विवेकानंद ने और बड़ी तन्मयता से उनकी सेवा की थी। समस्त लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। जो समस्त लोग, कौन है समस्त लोग? अमीर, जो अमीर लोग है ना, वो गरीबों की दशा स्थिति सुधारने का संदेश दिया। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು। समस्त लोगों को गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे और गुरु के नाम में एक मिशन की स्थापना की। वो है रामकृष्ण मिशन। ये रामकृष्ण मिशन का मुख्य ध्येय क्या था? वो जो पीड़ित भारतीय गरीब लोग हैं उनका दशा को सुधारने का था। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा की और लोगों को भी यह बताया जो सच्चा परमात्मा की सेवा है समाज सेवा। तो आगे स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। जो हमारे भारतीय देश में वो अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, इसलिए हमारे देश में अज्ञान की ज्यादा होती है और अशिक्षित भी है। और हमारे देश के लोगों में अनुकरण और दूसरों का अनुकरण की भावना ज्यादा है, वो विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव, जो ಇಂಥೆಲ್ಲ ಏನು ಅಜ್ಞಾನ, ಅಶಿಕ್ಷಣ, ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ತೆ ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। हीनता की भावना, अपने आप में ही हीनता की भावना, नमगे ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೀಳಿರಲಿ जो है उसको भगा देने का संदेश दिया, भगा देने का प्रयत्न किया। ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಕೀಳಿರಿಮೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು। ಅನೇಕ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜನರನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸಿದರು। ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೀಳಿರಿಮೆ, ಕೊರತೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಶಿಕ್ಷಿತರು, ಬಡವರು ಅನ್ನೋ ಏನು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ನಾವು ವೀರತೆಯಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा
मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. ಜನರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾ और चुनौती ललकार कर चुनौती देते हुए कहते हैं, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, प्यारे देशवासियों, वीर बनो. तुम गरीब हो, अज्ञान हो, अशिक्षित हो, फिर भी ಆದರೂ ಸಹ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅಶಿಕ್ಷಿತನಾಗಿರಬಹುದು, ಬಡವನಾಗಿರಬಹುದು, फिर भी तुम वीर बनो और ललकार कर करो. ಅವನಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ललकार चुनौती देते हुए कहो और वीरावेश से तुम कहो, मैं भारतीय हूँ. और ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, मैं भारतीय हूँ. अनपढ़ भारतीय, अनपढ़ पढ़ ಓದಿರೋನು, अनपढ़ अशिक्षित. अनपढ़ भारतीय हूँ, निर्धन भारतीय हूँ, मैं गरीब हूँ, फिर भी मैं वीर हूँ, मैं भारतीय हूँ. ऊंची जाति का भारतीय, मेरु वर्गದ भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं. हमारे देश में ऊंची जाति नीचे जाति सभी लोग हैं, लेकिन ये सब मेरे भाई हैं. मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय होने के नाते ये सभी मेरे भाई हैं. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है. ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, उनका गौरव मेरा गौरव है, ಅವರ ಗೌರವವೇ ನನ್ನ ಗೌರವ ಹೇಳಿ ಆ ಮನೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಆ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೀಳಿರಿಮೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और उनका मृत्यु 4 जुलाई 1902. ಕೇವಲ 39 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು. उनके अल्पावधि में ही ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಆಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ जगत्तिनाद्यंत उन्होंने प्रसिद्ध हो गए और भारत का कीर्ति भी फैलाई है. लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है. स्वामी विवेकानंद हमारे शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो मार्गदर्शन है, जो कार्य है, जो संदेश है, आज भी अमर है. उस तरह स्वामी विवेकानंद ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರು ಬಿಟ್ಟು ತನಕ ಇಲ್ಲದಿರಿ. हिंदी में उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत तेरी ಅವರ संदेश आज भी अमर है. इस तरह स्वामी विवेकानंदರು ಕೇವಲ 39 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯರ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ಈ ಏನು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀಳಿರಿಮೆ ಇತ್ತು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವರು ಸಹ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಆ ವೀರರಾಗಿ ನಾವು ಗರ್ವದಿಂದ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ನಾನು ಅನಕ್ಷರ ಭಾರತೀಯ, ನಿರ್ಧನ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆ ಮೇಲು ಕೀಳು ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಬಹನ್ ಹೈ. ಹಾಗೆ
विश्वनाथ गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। और उन्होंने 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो में ನಡೆದಂತಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು। इसके आगे उनकी अनेक विषयों में उनको अभिरुचि थी। उसमें व्याख्यान देने उसमें उनकी रुचि बढ़ी थी और बचपन से ही वे पढ़ने में बहुत तेज थे। और आगे बढ़कर जो हमारे देश में उनकी जो अंधविश्वास और रूढ़ियों को भी हटाने का प्रयत्न किया और उन्होंने समझा था समाज सेवा ही परमात्मा की सेवा उन्होंने समझा था। और 1897 में जो भारत में प्लेग और हखान से पीड़ित भारतवासियों को बड़ी तन्मयता से समाज सेवा की और कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंसರ ನೆನಪಿನಗೋಸ್ಕರ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और उनका ध्येय था समर्थ लोगों ने गरीबों की दशा सुधारने का था। और हमारे देश में जो अज्ञान अशिक्षित और विदेशी अनुकरण दासತ್ವ ಏನಿತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಭಾರತದವನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಉಳಿದುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। प्यारे देशवासियों वीर बनो और ललकार कर करो कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, ये सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। इस तरह तಮ್ಮ ಭಾಷಣದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಉಳಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಭಾರತೀಯನು ನಾನು ಅಶಿಕ್ಷಿತನು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಗತಿಕನು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಕೀಳಿರಿಮೆ ಬೇಡ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಿದ್ರು। ಹಾಗಾಗಿ 4 जुलाई 1902 में उनका देहांत हो गया। लेकिन वो आज भी उनका संदेश और उनके कार्य अमर है। ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ। और विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು? ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮತ್ತೆ इंग्लैंड, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड और अनेक देशों को भी उन्होंने स्विट्जरलैंड विवेकानंद ने इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका आदि अनेक देशों की यात्रा की है। विवेकानंद का देहांत कब हुआ? 4 जुलाई 1902 को हुआ। ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। अन्यवचन रूढ़ी ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಕಾರ ಅಂತ್ಯ ಹೋತು रूढ़ी रूढ़िया या रूढ़िया ई कार अंत हो तो बहुवचन में या से होता है। रूढ़ी बहुवचन रूढ़िया या में होता है। और शाखा शाखाएं और अन्य में माता पिता अनुयायी
ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದು एक दो गृहकार्य के परीक्षा की दृष्टि से भी वे इम्पॉर्टेंट है और